A very good evening, class. So we were discussing the punctuation marks और हमने कितने पढ़े अभी तक जो है 14 टाइप्स में से मैंने आप लोगों को पीरियड, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ. ओके, पीरियड क्या होता है? इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर सेंटेंसेस, स्टेटमेंट और आफ्टर मैनी एब्रीविएशंस. फुल स्टॉप का हम यूज़ करते हैं, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन मार्क मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन मार्क हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी हैव टू इंडिकेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंसेस सिमिलर टू दैट ऑफ ए पीरियड. फिर है व्हेन डिड, जैसे एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे व्हेन डिड जेन लीव फॉर द मार्केट. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है ना. तो ये जो है क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है जब हमें किसी को डायरेक्ट क्वेश्चन इम्पोज करना होगा. उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स मैंने बताया था कि ये कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी को क्या एक्सप्रेस करना हो, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या किसी चीज़ पे जोर देना हो, एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस या दिखाना हो, ठीक है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क्स का. उसके बाद है कॉमा. कॉमा हम कब यूज़ करते हैं? एक हमें सेपरेशन ऑफ आइडियाज़ और एलिमेंट्स हमें जब दिखाना हो विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, हम कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक है ना. आइडियाज़ और एलिमेंट्स को जब सेपरेट करना हो एक पूरे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में, ठीक है. ये आज हम नया टॉपिक पर, हमारा नया 4th टाइप हम पढ़ेंगे कॉमा. कॉमा इज़ यूज्ड टू शो ए सेपरेशन ऑफ आइडियाज़ और एलिमेंट्स विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंसेस. हम कॉमा कब यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में? जब हमें सेपरेशन करना हो, अलग करना हो आइडियाज़ और एलिमेंट्स को एक पूरे स्ट्रक्चर की, सेंटेंसेस के पूरे स्ट्रक्चर में जब हमें डिवाइड करना हो, सेपरेट करना हो आइडियाज़ या एलिमेंट्स को, तब हम कॉमा का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल है वी वेंट टू द मूवीज़ एंड देन वी वेंट आउट टू लंच. क्या हम पहले कहाँ गए? मूवीज़ के लिए गए, उसके बाद कॉमा यहाँ है ना, वी वेंट टू द मूवीज़ कॉमा एंड देन वी वेंट आउट टू लंच. पहले हम मूवी देखने गए, यानी ब्रेक किया है इसमें हमने दो पार्ट्स को. क्या कह रहे हैं कि पहले हम मूवी देखने गए, उसके बाद जो है हमने लंच किया, यानी यहाँ पे ब्रेक हो रहा है आइडियाज़ को या एलिमेंट्स को विद इन स्ट्रक्चर. इट इज़ ब्रेकिंग इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है. तो तब हम किसका यूज़ करते हैं? कॉमा का यूज़ करते हैं. कॉमा का ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है. फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप है कोलन, ठीक है. कोलन को ऐसे दो डॉट्स के साथ हम रिजेंबल करते हैं, ठीक है ना, दो डॉट्स यूज़ करके. एक कोलन के जो है देयर आर 3 मेन यूजेस ऑफ कोलन. पहला यूज़ कब करते हैं इसका हम? द फर्स्ट इज़ आफ्टर ए वर्ड इंट्रोड्यूसिंग ए कोटेशन. अगर कोई कोटेशन हम बोल रहे हो या कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हो या एग्जाम्पल दे रहे हो या एक सीरीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हो सेंटेंस में, तब हम क्या इसका यूज़ करते हैं? कोलन का यूज़ करते हैं. जब भी हमें क्या एक्सप्लेन करना हो, एक कोटेशन या कोई एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल देना हो या एक सीरीज़ में हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हो, तब हम कोलन का यूज़ करते हैं. जैसे है एग्जाम्पल में ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स. वो जो है क्या प्लान कर रहा था? टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स, यानी 4 सब्जेक्ट जो है वो स्टडी करने के लिए प्लान कर रहा था. तो इनको जब हमें एक्सप्लेन करना हो तो हमने यहाँ क्या लगाया है? कोलन लगाया है, क्योंकि इसमें हम कुछ सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं. जैसे पॉलिटिक्स कॉमा फिलोसफी कॉमा सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स. कॉमा का भी यूज़ हो गया है क्योंकि ये ब्रेक कर रहा है ना इन दो वर्ड्स को, ठीक है. उसमें के लिए हम कॉमा का यूज़ कर रहे हैं. आइडियाज़ को क्या कर रहा है? सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करें. यहाँ कोलन का भी यूज़ हुआ है इसी तरह से. इसका सेकंड यूज़ कैसे है? द सेकंड इज़ बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉसेस when the second explains the first similar to a semicolon. यानी एक सेमीकोलन जो हम आगे पढ़ेंगे, सेमीकोलन की तरह जैसे हम यूज़ करते हैं. एक सेकंड यूज़ इसका ये है कि जब हमें इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को जो है क्या करना होगा, इट इज़ बिटवीन द इंडिपेंडेंट क्लॉसेस व्हेन द सेकंड एक्सप्लेन्स द, जब पहला पहले वर्ड्स को जो है एक्सप्लेन कर रहा हो कोई दूसरा वर्ड, तब हम इसका यूज़ करते हैं. क्या किसका यूज़ करते हैं? जब हमें व्हेन द सेकंड एक्सप्लेन्स द फर्स्ट, अगर दूसरा कोई वर्ड जो है पहला चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हो, उस टाइम भी हम जो है कोलन का यूज़ करते हैं. आई डिडंट हैव टाइम टू गेट चेंज्ड, आई वॉज ऑलरेडी लेट टू गेट चेंज, ठीक है. आई डिडंट हैव टाइम टू गेट चेंज, यहाँ पे क्या किया है मैंने? कोलन का यूज़ किया हुआ है. आई वॉज ऑलरेडी लेट, मैं ऑलरेडी, आई डिडंट हैव टाइम टू गेट चेंज, आई वॉज ऑलरेडी लेट, ठीक है. मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं चेंज करता क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट था. तो यहाँ पे हमने इस सेकंड एग्जांपल को जो है एक्सप्लेन करने के लिए किसका यूज़ किया है? फर्स्ट को. अगर हम सेकंड जब हमें एक्सप्लेन करना हो, व्हेन द सेकंड एक्सप्लेन्स द फर्स्ट, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी लेट, इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है? दैट्स वाई आई डिडंट हैव द टाइम टू गेट चेंज्ड, ठीक है. ये एक्सप्लेनेशन के लिए जब हम दो सेंटेंसेस को यूज़ कर रहे हो, तब भी हम कोलन का यूज़ करते हैं. उसके बाद
थर्ड यूज़ कब होता है? द थर्ड यूज़ ऑफ ए कोलन इज़ फॉर एम्फेसिस, यानी जब हमें किसी को वर्ड को जो है स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के साथ, यानी थोड़ा प्रेशर या जोर के साथ, कुछ स्ट्रॉन्ग इस पे फोर्स के साथ कहना हो। देखो एग्जांपल है, देयर वाज वन थिंग शी लव्ड मोर देन एनी अदर हर डॉग, यानी एक चीज़ है जिसको वो बहुत बाकी चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, वो कौन है? उसका डॉग, यानी हर डॉग। यहाँ पे एम्फेसिस के तौर पे जो है ये यूज़ हुआ है। ए कोलन ऑल्सो हैज़ नॉन ग्रामेटिकल यूजेस इन टाइम, और टाइम्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं, रेशियोज़ में भी हम यूज़ करते हैं। हमें पता होगा जैसे हम लिखते हैं 4:4 लिखते हैं ना, ठीक है, 4:10 या 4:5 जब हम ऐसे लिखते हैं, तो ये सब जो है रेशियोज़ में भी यूज़ होता है, या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में या रेफरेंसेस के यूजेस में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कोलन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेमी कोलन, ये 6 टाइप है, ठीक है ना। कल हमने 3 पढ़ा था और ये आज जो है 3 पढ़ा, उसमें से आइए आज लास्ट टाइप हम पढ़ेंगे सेमी कोलन। सेमी कोलन का कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे एक डॉट फिर नीचे एक कॉमा। इट इज़ यूज्ड टू करेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉसेस, जब हमें इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को कनेक्ट करना हो, व्हाट वी यूज़ इज सेमी कोलन। इंडिपेंडेंट क्लॉसेस के यूसेज के लिए हम यूज़ करते हैं ये। इट शोज़ ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द क्लॉसेस दैन ए पीरियड वुड शो। फुल स्टॉप के कंपैरिजन में ये जो है स्ट्रॉन्ग क्लोज रिलेशनशिप दिखाता है। फुल स्टॉप से ज़्यादा जो है इसका स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस रहता है, और ये क्लोज रिलेशनशिप बताता है हमें क्लॉसेस के बीच में। एज़ कम्पेयर टू पीरियड, ये स्ट्रॉन्ग क्लोज रिलेशनशिप एम्फेसिस हमें दिखाता है, ठीक है, इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन वॉज हर्ट, यहाँ पे सेमी कोलन का यूज़ हुआ है। जॉन जो है उसे हर्ट हो गया, यानी फील हो गया, बिकॉज वाई ही न्यू शी ओनली सेट इट टू अपसेट हिम, क्योंकि उसे पता था कि उसने जो उसके बारे में ये बात की है, इट हर मेन पर्पज़ वॉज टू अपसेट हिम, उससे जो है दुख पहुंचाना था, इसीलिए जॉन वॉज हर्ट, ठीक है। इस पे हमने कॉमा का यूज़ नहीं किया, बल्कि सेमी कोलन का यूज़ किया है, ठीक है। क्या बताता है? ये दो रिलेशनशिप हमें बताता है क्लॉसेस के बीच में, ये एक क्लॉज और ये नेक्स्ट क्लॉज है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग क्या बताता है? क्लोज रिलेशनशिप का पता चल रहा है कि जॉन को है बुरा इस बात पे लगा, क्योंकि उसे पता था कि जिस लड़की ने उसके बारे में ये बात की थी, इट वॉज ओनली टू अपसेट हर, क्यों उसका मेन मकसद था कि उसे दुख पहुंचाना। तो ये होता है सेमी कोलन का यूज़, ठीक है। तो आज हमने इसके 3 फर्दर टाइप्स पढ़े। सबसे पहले कॉमा पढ़ा। कॉमा हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी हैव टू शो ए सेपरेशन ऑफ आइडियाज़ और एलिमेंट्स विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। और कोलन के 3 यूजेस हमने पढ़े आज, ठीक है। पहला हमने पढ़ा जब हमें कोटेशंस या एग्जाम्पल्स को इम्प्रेस करना हो, दिखाना हो। सेकंड हमने पढ़ा जब हमें इंडिपेंडेंट क्लॉसेस के बीच में हमें इसका जो है क्या बताता है, फर्स्ट सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा हो, तब हम यूज़ करते हैं। और थर्ड हमने पढ़ा ये जब हमें कुछ एम्फेसिस देना हो, कुछ ज़ोर से कोई बात जो है, किसी बात पे स्ट्रॉन्ग कोई इमोशंस या फीलिंग्स एक्सप्रेस करने हो, तब भी हम कोलन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने सेमी कोलन पढ़ा। सेमी कोलन क्या होता है? ये कनेक्ट करता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को, और ये क्लोज रिलेशनशिप दिखाता है इन दो क्लॉसेस के बीच में, एज़ कम्पेयर टू द पीरियड। फुल स्टॉप के कंपैरिजन में इसका जो है स्ट्रॉन्ग क्लोज रिलेशनशिप हमें बताता है ड्यू टू द यूसेज ऑफ द कोलन, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क कोलन। तो अभी तक हमने कितने पढ़े? 6 टाइप्स ऑफ 14 आउट ऑफ 14 वी हैव स्टडी टिल नाउ 6 टाइप्स ऑफ कोलन, ये 6 टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। पहला हमने पीरियड पढ़ा, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क पढ़ा, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद हमने पढ़ा आज कॉमा, कोलन, एंड द लास्ट वर्ड वी स्टडी इज सेमी कोलन, ठीक है। ये आपके 6 टाइप्स जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को जो है आप लोग बार बार देखो, फिर लाइव क्लासेस में भी कोई प्रॉब्लम हो तो वी विल डिस्कस इन दैट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। द टॉपिक इज पंक्चुएशन मार्क्स एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी whenever you wish, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे हम अभी लाइव क्लासेस में भी, इसी टॉपिक के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट वी विल डिस्कस इट इन द लाइव क्लासेस। थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।